जब हम इस तरह के स्पंजी रसगुल्ले मात्र 10 से 15 मिनट में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ में तैयार कर जो लेंगे, एकदम शुद्ध होंगे बिना किसी मिलावट के, क्योंकि इसे हम घर पर बना रहे हैं। और इतने नरम और स्पॉन्जी रसगुल्ले घर पर कैसे बनाएं, चलिए जान लेते हैं। तो स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने के लिए हमने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। तो पहले हम पैन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दूध जले नहीं। और आप दूध पहले से उबला हुआ या फिर कच्चा दूध ले सकते हैं। तो स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि हमें गाय का दूध ही चाहिए, क्योंकि गाय के दूध से बहुत अच्छा छेना बनता है और रसगुल्ले बहुत स्पॉन्जी बनते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम विनेगर और पानी को आपस में मिक्स करके एक डशन तैयार कर लेते हैं। इससे हम छेना तैयार करने वाले हैं। 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून पानी डालकर यह मिक्सचर बनाकर हम साइड में रख लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा दूध भी उबल रहा है। तो जैसे ही दूध उबल जाएगा तो 1-2 उबाल आने तक इसे उबाल लेंगे और फिर टेम्परेचर को ऑफ कर लेंगे। तो उबलते हुए दूध को तुरंत हम छेना बनाकर तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे छेना हार्ड बनता है। तो 2-3 मिनट के लिए दूध को हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से ऊपर नीचे कर कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यह पूरा ठंडा तो नहीं करना है, लेकिन जब चम्मच से हम 2-3 मिनट ऊपर नीचे करेंगे तो ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा और छेना बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जो हमने विनेगर और पानी का सॉल्यूशन बनाकर रखा है वो हम एक एक चम्मच करके इसमें डालेंगे। सारा एक साथ हमें नहीं डालना है। तो इस तरह से मैंने एक एक चम्मच भरकर इसमें से डाला और दूध को हिलाते हिलाते चेक किया कि ये फटा है या नहीं। तो जब मैंने इसमें 4-5 चम्मच विनेगर और पानी वाला सॉल्यूशन डाला तो मैंने पाया कि छेना अलग और पानी अलग हो रहा है। तो इस तरह से जो 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी का जो सॉल्यूशन है वो सफिशिएंट है छेना बनाने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि यह छेना बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बन गया। और जो ये पानी है इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आप इससे चावल सब्जी बना सकते हैं या आटा गूंथ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो छेना और पानी अलग करने के लिए मैंने एक बोल के ऊपर इस तरह से छलनी रख ली है और एक मलमल का कपड़ा ले लिया। आप कॉटन का या फिर कोई चुन्नी या दुपट्टा भी ले सकते हैं या रुमाल भी ले सकते हैं। और अब मैंने ये छेना इसमें छान लिया है। अब छने हुए इस छेने के ऊपर ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि इसके अंदर विनेगर की जो स्मेल रह गई है वो निकल जाए और साथ ही ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे आसानी से निचोड़ सकें। तो अब हम इसे इस तरह से निचोड़ेंगे कि इसमें से सारा पानी निकल जाए। तो जब यह पानी निकलना बंद हो जाएगा तो इसे हम पोटली बनाकर साइड में रख लेते हैं। और छेना उबालने के लिए हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो एक पैन के अंदर हमने 1 कप चीनी ली है और 5 कप पानी इसमें डाल लेंगे। अब 1 लीटर दूध के लिए 1 कप चीनी सफिशिएंट है। इससे पर्याप्त मीठा रसगुल्ला बन जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा रसगुल्ला पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा लें। इससे रसगुल्ले मीठे-मीठे तैयार होंगे। तो आप 1.5 से 2 कप चीनी भी ले सकते हैं। लेकिन स्पॉन्जी रसगुल्ला थोड़ा कम ही मीठा होता है। अब छेने को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो हथेली की हेल्प से हम इसे अच्छे से रगड़-रगड़ के मैश करेंगे ताकि इसके अंदर कोई दाना ना रह जाए और ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और स्मूथ रह जाए। तो जब हम 5 मिनट तक इसे ऐसे ही मसल-मसल के सॉफ्ट करेंगे तो एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल सकते हैं, लेकिन गाय के दूध में इससे ज़रूरत पड़ती नहीं है, रसगुल्ला अच्छा ही बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा-सा ढीला है और आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आधा टीस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा इसमें मिला सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब आप 1 लीटर दूध का छेना तैयार कर रहे हैं तो 1 टीस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा नहीं डालें। हमने यहाँ पर आधा टीस्पून डाला है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको छेना थोड़ा नरम लगे तो आधा टीस्पून और डाल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो रसगुल्ले हार्ड बनेंगे। और अब जितनी साइज़ के बड़े रसगुल्ले या छोटे आपको बनाने हैं, उस हिसाब से छेने के अलग-अलग पेड़े तोड़ लें। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के रसगुल्ले बनाए हैं। तो इस तरह से एक पोर्शन लेकर हम हथेलियों में गोल-गोल घुमाकर क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे और रसगुल्ले का शेप दे देंगे। तो आप भी इसी तरह से सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लें। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध में लगभग 12 रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े रसगुल्ले बना सकते हैं। और दूसरी तरफ चाशनी को हमें बॉईल ही करते रहना है। इस तरह से खौलती हुई चाशनी के अंदर हम एक रसगुल्ला डालकर देखेंगे तो ये चेक करेंगे कि टूटा या बिखरा तो नहीं है। अगर ये नहीं बिखर रहा तो समझें
कि आपका मिक्सचर बिल्कुल सही है और सारे रसगुल्ले एक-एक करके डाल लें। अगर ये चाशनी में बिखरता है, तो आप इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करके फिर इसमें डाल लें, तो रसगुल्ला टूटेगा या फटेगा नहीं। और सारे एक साथ नहीं डालने हैं क्योंकि चाशनी को उबलता हुआ, खौलता हुआ ही रखना है। सारे रसगुल्ले एक साथ डालेंगे तो चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये खौलना बंद कर देगी, तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो खुले ढक्कन से ही हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएँगे और 5 मिनट के बाद हम इसे ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगाते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा टेढ़ा रखना है, ताकि थोड़ी स्टीम बाहर निकल सके। बीच-बीच में हम ढक्कन हटाकर थोड़ा-सा चम्मच की हेल्प से इसे चलाकर ऊपर-नीचे कर लेंगे। चम्मच का जो पीछे का भाग है, उसी से हम हल्का-हल्का इसे चलाएँगे और ऊपर-नीचे करेंगे, नहीं तो रसगुल्ले टूट सकते हैं। और टोटल मिलाकर हमने 18 मिनट तक इन्हें पकाया है। तो अब एक और तैयारी कर लेते हैं। एक बड़े बोल के अंदर बर्फ और ठंडा पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर ठंडे पानी का मिक्सचर हमें रखना है ताकि हम उबलता हुआ रसगुल्ला इसमें डालें और वह सही से तैयार हो सके। तो हमारे रसगुल्ले लगभग तैयार हैं। उसे चेक करने का एक तरीका है कि आप जब रसगुल्ले को इस तरह से चाशनी के साथ लेंगे, तो वह आधा डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर ये ऊपर तैरता हुआ दिखता तो ये कच्चा होता। चाशनी में ये नीचे डूब रहा है, इसका मतलब रसगुल्ला पक गया है। तो अब अभी हमें टेम्परेचर को ऑफ नहीं करना है, इसे ऐसे ही खौलाते हुए रखना है और एक-एक रसगुल्ला उठाना है और फिर चाशनी को हटाकर इसे बर्फ वाले पानी में डालते रहना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और फिर यह अच्छे से तैयार हो सके। तो देखा आपने रसगुल्ला पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसका मतलब ये पका हुआ है। अगर ये कच्चा होता तो ये पानी में ऊपर तैरता। इसी से आपको पता चल जाता कि रसगुल्ला कच्चा है या पका हुआ। और इसी तरह से सारे रसगुल्ले हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसको निचोड़ कर देखते हैं तो इसमें से सारा जूस बाहर निकल जाता है और फिर जब हम इसे वापस पानी में डालते हैं, तो ये अपनी शेप ले लेता है। इसका मतलब ही यही है कि रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट बना है। निचोड़ते ही ये एकदम से इस तरह से पिचक जाता है और पानी या चाशनी में डालते ही वापस अपनी शेप ले लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बची हुई चाशनी थी उसे ठंडा कर लिया और यह जो पानी में रसगुल्ले डाले थे उन्हें निचोड़-निचोड़ कर हम चाशनी में डाल लेंगे। स्पंजी रसगुल्ले को हमेशा चाशनी के अंदर ही रखा जाता है, नहीं तो इसकी शेप बिगड़ जाती है। तो इसे हम चाशनी में डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि निचोड़ने के बाद जैसे ही चाशनी में जाता है, तो ये फिर से गोल हो जाता है और अब इसका टेक्सचर देखिए, अंदर से ये बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है, मार्केट से भी बढ़िया। तो जब आप हमारी रेसिपी फॉलो कर कर इस तरह से जब रसगुल्ला घर पर बनाएंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। इसी तरह की हमने ढेर सारी मिठाइयाँ अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं मिठाई प्लेलिस्ट के नाम से, तो उन्हें देखना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।